समय का पहिया भाग 2। राजा प्रताप सिंह अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ राज्य का भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते वे सेठ दीनानाथ के विशाल भवन के सामने पहुंचे। राजा की नजर जैसे ही उस ऊंची अट्टालिका पर पड़ी, उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, यह भवन अत्यधिक ऊंचा है। यदि कभी भूकंप आया तो इसका भार न केवल इसे बल्कि आसपास के घरों को भी धराशायी कर देगा। यह हमारे राज्य के लोगों के लिए खतरा बन सकता है। तुम सेठ से कहो कि वह ऊपरी मंजिलों को खाली करवाए और उन्हें गिरवा दे ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। मंत्री ने सिर झुकाकर आदेश का पालन करने की स्वीकृति दी और राजा के साथ आगे बढ़ गया। अगले दिन मंत्री सेठ दीनानाथ के घर पहुंचे और बोले, सेठ जी, महाराज का आदेश है कि आपके मकान के ऊपरी हिस्से को गिराया जाए। कृपया जल्द से जल्द उसे खाली करवा दें। यह सुनकर सेठ दीनानाथ के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसकी आंखों में डर और चिंता स्पष्ट झलक रही थी। वह तुरंत मंत्री के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मंत्री जी, यह भवन मेरी वर्षों की मेहनत का परिणाम है। मैंने इसे बनाने के लिए न जाने कितनी रातें जागकर परिश्रम किया है। कृपया इस पर दया करें। इसे तुड़वाना मेरे लिए असहनीय होगा। लेकिन मंत्री अपने निर्णय पर अडिग रहे। आधे घंटे तक सेठ गिड़गिड़ाता रहा, किंतु मंत्री टस से मस नहीं हुए। अंततः मंत्री ने गहरी सांस ली और बोले, सेठ जी, एक उपाय हो सकता है, लेकिन पहले मुझे सच सच बताओ, क्या कभी तुमने महाराज के विषय में कोई बुरी भावना रखी थी? सेठ की आंखों में असमंजस के भाव आ गए। उसने सिर झुका लिया और कुछ देर सोचने के बाद धीमे स्वर में कहा, हां मंत्री जी, मैंने एक बार अवश्य ऐसा सोचा था। जब महाराज बीमार थे, तब मैंने मन ही मन सोचा कि यदि उन्हें कुछ हो जाए तो मैं राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता हूं। किंतु ईश्वर ने मुझे मेरी सोच की सजा दी। महाराज तो स्वस्थ हो गए, लेकिन मेरे व्यापार को भारी नुकसान झेलना पड़ा। मंत्री ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अब उन्हें सारी बात समझ आ गई थी। मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता सेठ जी। जब आप बुरे विचार रखते हैं तो उनका प्रभाव अवश्य आपके जीवन पर पड़ता है, परंतु अभी भी आपके पास एक अवसर है। यदि आप सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार करें और प्रायश्चित करें तो शायद अनहोनी टल सकती है। सेठ घबराया हुआ था। वह मंत्री से पूछ बैठा, मुझे क्या करना होगा मंत्री जी? मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, इसका उत्तर भाग 3 में मिलेगा।